सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ बेस्ट स्टॉक्स टू बाय बिफोर बजट। ओके, जो कि होने जा रहा है हमारा 1 को जो बजट आने वाला है उसमें जो सबसे ट्रेंडिंग आप बोल रहे हो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ बजट पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ अभी जो हिसाब से चल रहा है। द फर्स्ट वन इज डिफेंस सेक्टर, जिसमें से मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बता दिया। अब थर्ड जो मेरा रहने वाला है, थर्ड पिक विच इज अराउंड RVNL लिमिटेड, जो कि मेरा रेलवे इंडस्ट्री से रहने वाला है। बिकॉज जो अभी फोकस सेक्टर रहने वाला है आफ्टर डिफेंस इज द रेलवे प्रोजेक्ट्स, इज रेलवे, ठीक है। एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स में देखिए तो RVNL के पास जो ऑर्डर बुक है, ओए होए बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक। पहले तो एक बार मैं ऑर्डर बुक दिखाना चाहूँगा आप। तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही शानदार है। टोटल ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ का तक का है, ठीक है। इट्स अ बिग नंबर, आई नो दिस, बिग नंबर है ये। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रॉक्स लाइक 47 to 43,000 करोड़ के इनका रेलवे प्रोजेक्ट्स है। एंड नॉन रेलवे जो प्रोजेक्ट्स है वो अराउंड 46 to 55,000 करोड़ के आसपास है। जो की विन्स थे वो ऑब्वियसली साउथ जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से 447 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट में था, वो एक था। एयरकॉन इंटरनेशनल से 178 करोड़, एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम साउदर्न रेलवे से भी मिले हैं काफ़ी। एंड इट्स कंपनी जो इंटरनेशनल जाने की कोशिश करी है अभी। कंपनी इज एक्सपैंडिंग इनटू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, एग्जांपल मालदीव्स एंड ऑल। तो वहाँ पे भी कंपनी अपना रूट्स लेके जा रही है, ठीक है। वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर बुक के बारे में समझ गए। एट द सेम टाइम देखो अपना जो ऊपरी लेवल से कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा ऊपरी लेवल से करेक्टेड है। अगर आप इसको 1 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने हाई लगाया था अप्रॉक्स 600 के आसपास, एज मच रिमेंबर अप्रॉक्स 476 5 ईयर्स टाइम फ्रेम पे। देयर यू गो 613 600 क्रॉस कर गया था शेयर। वहाँ से फिर हमें जो करेक्शन देखने को मिल गया, शेयर आधा हो गया था, 300 के लेवल्स को टच कर गया था। एंड इट्स बैड, आई नो। काफ़ी ज़्यादा लोग अभी जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे, तो आई नो दिस कि आप लॉस में होंगे अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया। अगर आपने निचले लेवल पे अब इस लेवल पे खरीद के रखे हो देना यू मतलब लाइक अलग ही लेवल पे हो, ठीक है। अब इस लेवल से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया कंपनी ने। अप्रॉक्स 1500 to 1400 का % का रिटर्न्स है अगर आपने निचले लेवल पे कभी खरीदा है तो। बट उसके बाद जो गिरावट आई है कंपनी पे, तो क्या इस गिरावट में हम बेच बाज के निकल जाए कंपनी पे? बिकॉज अगर फंडामेंटली देखोगे कंपनी को तो इट्स नॉट लाइक कि कंपनी के फंडामेंटल्स उतने बुरे हैं, ओके। कंपनी का मार्केट कैप वगैरह 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड कंपनी का ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ का है। बट इस गिरावट के बाद भी शेयर का जो स्टॉक का पी वगैरह है वो थोड़ा सा हमें अपर लेवल में मिलता है, यानी कि कंपनी वैल्यूएशन बेसिस पे, यस, स्टॉक का पी इज ओवर वैल्यूड, आई नो दिस, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट्स उतने खास आ नहीं रहे हैं अभी के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ईयर टू ईयर बेसिस में थोड़े दबाव देखने को मिल रहे हैं हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। मेरे को भी इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के रिजल्ट्स कुछ मतलब लाइक पहले तो ओके थे, बट उसके बाद हमें थोड़ा सा, हमें मार्जिनल बेसिस पे पकड़ लो आप, थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला कंपनी के रिजल्ट्स में। एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे होंगे? तो आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। 312 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है जो कि दिसंबर क्वार्टर के थे पिछले ईयर के। तो क्या इसको क्रॉस कर पाएगा? जो कि ईयर टू ईयर बेसिस में ऑब्वियसली इट्स बीन लाइक 2 to 3 टाइम्स, 2 टाइम्स हो चुके हैं। एंड दे आर नॉट शोइंग गुड रिजल्ट्स। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि लाइक हमें थर्ड क्वार्टर भी ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा, ओके। तो अगर अच्छा आ जाता है देन वेल एंड गुड, नॉट एट ऑल डाउट शेयर भागने वाला है। बट अगर नहीं आता है तो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल सकता है हमें, ओके। बट वही अगर हम थोड़ा सा इसको ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह देख लो तो 4% के आसपास है। कंपनी में जो डेप्ट है वो अप्रॉक्स 4,981 करोड़ के आसपास है। डेप्ट इक्विटी 0.52 है, ओके ओके है। पीच रेशियो 12.2, ओवर वैल्यूएशन अभी भी दिखा रहा है। पेट्रो स्कोर 5 के राउंड है। एंड इन्वेस्टर्स का देखोगे तो यहाँ पे 72% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, ओके। सो गुड है। बट एट द सेम टाइम एफआईएस की एंट्री जो है वो 4.97 के आसपास उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज किया अपना स्टेक। एट द सेम टाइम डीआईएस के पास 6.37% का स्टेक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है बिटवीन द एफआईएस, डीआईएस एंड गवर्नमेंट, तो इट्स गुड। हालांकि गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे 0.01% का स्टेक है। तो एफआईएस और डीआईएस का एक अच्छा स्टेक है बिकॉज मेजॉरिटी स्टेक जो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज वेल एंड गुड। बट पब्लिक के पास यहाँ पे 15% का स्टेक है, तो यहाँ पे भी ठीक है। बट एट द सेम टाइम देखो अभी जो बजट बेसिस पे, यस, बजट बेसिस पे हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बजट के कारण हमें अप्स एंड जंप्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर रिजल्ट्स अगर थोड़े से भी हमें गड़बड़ाते हुए देखने को मिले ईयर टू ईयर बेसिस में, आप पकड़ लो, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा एजम्पशन है, ओके। दैट्स टोटली माई कॉल। इट्स नॉट लाइक कि आप जाके यही करो, ओके। दैट्स टोटली योर पोर्टफोलियो कि आपको क्या करना है। बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यस, बजट बेसिस पे हमें थोड़ा अप जम्प्स देखने को मिल सकते हैं। एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स में अगर हमें जम्प्स मतलब लाइक बजट इंक्रीज हो गया इस बार, तो भाई बहुत ही शानदार बेहतरीन, मतलब शेयर रॉकेट बनने वाला है, ओके। बट उस रॉकेट में व्हाट आई विल डू हियर इज कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और अगर मेरे पास होता शेयर तो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और करता उस टाइम पे। बिकॉज रिजल्ट बेसिस पे अगर शेयर में गिरावट आता, बिकॉज रिजल्ट का कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है अभी तक। अगर रिजल्ट वेल एंड गुड के
बजट के पहले आ जाए ठीक है, बट बजट के बाद अगर आता है तो थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो आई वुड गो कि मैं उस लेवल्स पे फिर से एंट्री करूँ। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मे बी भागने का मतलब लाइक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, बट पूरा ऑब्वियसली नहीं बेचूंगा, बिकॉज जब वो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से रेलवे सेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर मेरे को लग सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर्स बनने वाला है, एंड व्हाट दैट्स माई होप फॉर एज वेल अगेन, ठीक है, बट दैट्स टोटली माई कॉल। इट्स नॉट कि आप जाके इसी लेवल्स पे बैठो या फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, दैट्स टोटली यू अप टू यू, बिकॉज काफ़ी सारे शेयर्स में जाएंगे रेलवे इंडस्ट्री में भी। इट्स लाइक इरकॉन हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गया, रेल तेल हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज है, तो प्लीज़ गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल या आपको किस में इन्वेस्ट करना है। तो ये मेरी पिक रहने वाली है, दिस इज़ माई थर्ड पिक जो कि है रेलवे सेक्टर से फॉर दिस बजट ओके, फॉर दिस बजट। तो यहाँ पे ये शेयर रहने वाला है एज एन बजट पिक, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्चेस एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड और ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अपलोड लाइक 31 जनवरी तक आते रहेगा ये वीडियोस, हर एक दिन हर एक वीडियो, एंड हर एक दिन विद ए वीडियो 1 पिक इज देयर, ठीक है। तो पहले मैंने 2 पिक दे चुका है, दिस इज द थर्ड पिक ओके। तो और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शो सम सपोर्ट या ओके। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।